नमस्कार। आज हम करेंगे तीसरे पाठ का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बालकः बालकौ बालकाः, चषक गिलास चषकः चषकौ चषकाः, एक गिलास दो गिलास सब गिलास, देवः देवौ देवाः, सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः, रजकः रजकौ रजकाः, तंत्रज्ञः तंत्रज्ञौ तंत्रज्ञाः। प्रश्न संख्या 2 उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों में जोड़े। ये रही हमारी पट्टिका, यहाँ से इसमें जोड़ना है। जैसे सह शुकः, अब शुकः ये कौन सा शब्द है? तोता, पुल्लिंग शब्द। सह स्यूतः वह थैला, सह वृक्ष वह वृक्ष। सह के साथ पुल्लिंग वाले शब्द जुड़ेंगे, जैसे शुकः स्यूतः वृक्षः, तो सह वह, कुक्कुरः कुत्ता, स्यूतः थैला, वृक्षः पेड़। सा स्त्रीलिंग वह, सा स्त्रीलिंग वह, उसके साथ जुड़ेंगे सा महिषी भैंस, पार्वती पार्वती, अजा बकरी, वह महिषी पार्वती अजा। तत् नपुंसकलिंग के साथ पुस्तकम पुष्पम और फलम। इन सब का अर्थ वह है, सिर्फ लिंग का अंतर है। प्रश्न संख्या 3 चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखिए। ये चित्र में क्या नजर आ रहा है आपको? पुस्तकम, दो बालक बालकौ, सैनिक सैनिकः, खिड़की गवाक्षः, गायिका गायिका, त्रिशूलः। प्रश्न संख्या 4 उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों में लिखे। बालका सब बालक, वृक्षा सब पेड़, शिक्षिका सब शिक्षिकाएं, पुष्पम फूल, फलम फल, अजा सब बकरियां, मापिका सब मापिकाएं, गायिका गायिका, रजकः फलानी फल, सह वह, लेखनी पेन। एक वचन को एक वचन में और बहुवचन को बहुवचन में लिखना है। तो बालका कितने हैं? सब, तो बहुवचन। वृक्षा बहुवचन, शिक्षिका बहुवचन, पुष्पम एक वचन, फलम एक वचन, अजा बहुवचन, मापिका बहुवचन, गायिका एक वचन, रजकः एक वचन, फलानी बहुवचन, सह एक वचन, लेखनी एक वचन। प्रश्न संख्या 5 पट्टिकायाम कानिचन पदानि सन्ति। पट्टिका में कुछ पद हैं। तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। उन पदों को उचित सही घड़े में भरें। एषः पुल्लिंग शब्द, एषः का मतलब यह है, पुल्लिंग शब्द है। एषा यह स्त्रीलिंग शब्द, एतत् यह है नपुंसकलिंग शब्द। तो जो पुल्लिंग शब्द हैं वो इस घड़े में आएंगे, स्त्रीलिंग शब्द इस घड़े में और नपुंसकलिंग शब्द इस घड़े में। सैनिकः पुल्लिंग शब्द, चषकः पुल्लिंग शब्द, गायिका स्त्रीलिंग शब्द, महिषी स्त्रीलिंग शब्द, जलम नपुंसकलिंग शब्द, कुक्कुरः पुल्लिंग शब्द, द्वारम नपुंसकलिंग शब्द, फलम नपुंसकलिंग शब्द, वृद्धा स्त्रीलिंग शब्द, वृक्षः पुल्लिंग शब्द, अजा स्त्रीलिंग शब्द, वातायनम नपुंसकलिंग शब्द, अंकनी स्त्रीलिंग शब्द, पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द, शुकः पुल्लिंग शब्द। सैनिकः चषकः, कुक्कुरः वृक्षः, शुकः तोता, गायिका महिषी, वृद्धा अजा अंकनी, जलम द्वारम फलम, वातायनम पुस्तकम। प्रश्न संख्या 6 उदाहरण अनुसार पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उपयुक्त पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। माला, युवकौ, पाठशाला, मुखम, कमले, भवनानि, बिडालः, छात्राः, लेखन्यौ, माला। यथा जैसे सा का वह क्या है, सा पाठशाला वह पाठशाला है। सह का वह कौन है, सह बिडालः वह बिडाल है। पुल्लिंग वाले शब्द सह के साथ, स्त्रीलिंग वाले शब्द सा के साथ और नपुंसकलिंग वाले शब्द तत् के साथ, इस तरह जोड़कर इनको हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सह कह सह बिडालः वह कौन है, वह बिलाव है। तौ कौ वे दोनों कौन है, तौ युवकौ वे दोनों युवक हैं। ते के वे सब कौन है, ते छात्रा वे सब छात्र हैं। सा का वह कौन है, सा माला वह माला है। ते के वे दोनों कौन हैं,
ते लेखन्यौ वे दोनों लेखनियां हैं, वे दोनों पेन हैं। ताह कह वे सब क्या है, ताह मालाह वे सब मालाएं हैं। तत्किम वह क्या है, तत्मुखम वह मुंह है। ते के वे दोनों क्या है, ते कमले वे दोनों कमल हैं। तानी कानी वे सब क्या है, तानी भवनानी वे सब भवन अर्थात मकान है। प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। निम्नलिखित वाक्यों को आधार बनाकर उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। यथा जैसे स गज वह हाथी है, तो हाथ गज कैसा शब्द है, पुल्लिंग, तो क्या आएगा कह। और अगर स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो क्या आएगा का। और अगर नपुंसकलिंग शब्द आएगा तो क्या आएगा किम। तो सह गज वह हाथी है, तो प्रश्न बनाएंगे सह कह वह कौन है। अब गज की जगह पे हमने प्रश्नवाचक शब्द लगाया, वो है कह। सह बालक वह बालक है, तो सह कह वह कौन है। सा लता, अब यहाँ पर लता स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या आएगा का। सा का वह कौन है। सा नदी वह नदी है, तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या आएगा का। सा का वह कौन है। तत्फलम, फलम कैसा है नपुंसकलिंग, तो क्या आएगा किम। तत्किम तत्फलम वह फल है, तत्किम वह क्या है। सह वृक्ष वह वृक्ष है, सह कह वह क्या है। प्रश्न संख्या 8 परस्परम संबंधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। आपस में संबंधित पदों को जोड़ें और रिक्त स्थानों में पूर्ति करें। पहला है नर्तकी नाचने वाली, लेखक लेखक, फलम फल, कमलम कमल, चालक ड्राइवर, गायिका गायती गाती है, चालयती चलाता है, नृत्यति नाचती है, लिखती लिखता है, पतती गिरता है, विकसती खिलता है। तो इधर से कर्ता को लेंगे और इधर से क्रिया को लेंगे। देखिए नर्तकी नृत्यति, नर्तकी नाचती है, लेखक लिखती लेखक लिखता है, फलम पतती फल गिरता है, कमलम विकसती कमल विकसित होता है, चालक चालयति ड्राइवर चलाता है, गायक गायती गायक गाता है। प्रश्न संख्या 9 उदाहरणानुसारम कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक यानी ब्रैकेट से उचित पदों को चुनकर वाक्यों की रचना करें। जैसे कह का लिखती, कह पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, कौन लिखता है, तो अगर पुल्लिंग होगा तो लेखक लिखती। जैसे कह का लिखती कौन लिखता है, छात्र लिखती छात्र लिखता है, लेखक लिखती लेखक लिखता है, लेखक छात्र स छात्र लिखती छात्र लिखता है, सा लिखती वह लिखती है। तो तीनों को लेकर हमने बनाना है। पहले हमने लेखक को लेके बनाया वाक्य, फिर छात्र को लेके, फिर सा को लेकर, और क्या बनाया लिखती क्रिया के साथ। अब है बालक को लेके, बालक धावती बालक दौड़ता है, फिर बालिका धावती बालिका दौड़ती है, शुनक धावती कुत्ता दौड़ता है। ऐसे ही अब इधर से लेंगे सुरेश पठती सुरेश पढ़ता है, जानकी पठती जानकी पढ़ती है, नलिनी पढ़ती नलिनी पढ़ती है। किम यहां से लेंगे किम पतती क्या गिरता है, तो फलम पतती पत्ता गिरता है, जलम पतती पानी गिरता है, कुसुमम पतती फूल गिरता है। का गच्छति कौन जाता है, तो शिक्षिका गच्छति शिक्षिका जाती है, बालिका गच्छति बालिका जाती है, तंत्रज्ञ गच्छति तंत्रज्ञ जाता है। का कह किम अस्ति क्या है, यहां से देखिए माता अस्ति माता है, पिता अस्ति पिता है, वाहनम अस्ति वाहन है। अब देखिए अकारांत शब्द, अकारांत शब्द कौन से होते हैं। यश शब्दस्य अन्ते अवर्ण अस्ति सह अकारांत शब्द भवति। जिस वर्ण के अंत में अवर्ण होता है, जिस शब्द के अंत में अवर्ण होता है, मान लीजिए ये बालक है, तो ये जो क है स्वर और व्यंजन, इनका आपको पता होना चाहिए। व्यंजन हमेशा आधे होते हैं, कितने होते हैं आधे, और इनके नीचे जो है हलंत लगा होता है। क्या लगा होता है, हलंत। जैसे क है तो ये क के नीचे हलंत है, यानी कि ये आधा है। ऐसे च है, ये भी व्यंजन है तो ये इसके नीचे आधा है। एतादृश शब्द पुल्लिंगे अथवा नपुंसकलिंगे भवति। ऐसे शब्द पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग में होते हैं। कौन से, जिनके अंत में अ होता है या अकार जिसको कहते हैं। जैसे बालक में अ जोड़ेंगे तो ये जो क अंत में जो क है ये क्या है, व्यंजन है, तो इसमें अंत में क्या जुड़ा हुआ है अ, तब क्या बना ये बालक शब्द। तो जिसके अंत में अ जुड़ा हुआ है यानी कि जो बालक शब्द है ये हमारा कैसा शब्द है, अकारांत। ऐसे ही हस्त शब्द कैसा है, अकारांत। हस्त के अंत में त में भी क्या जुड़ा हुआ है अ, तो ये कैसा शब्द हो गया, अकारांत।
अज अकारांत, फल अकारांत, ज्ञान अकारांत, गृह अकारांत। आकारांत शब्द कौन से होते हैं? यस्य शब्दस्य अन्ते आवर्ण अस्ति, जिस शब्द के अंत में आवर्ण होता है, यानी कि जिसके जैसे पालिका, महिला। आप देखिए महिला शब्द है तो अंत में क्या है? ला। अब ल क्या है? व्यंजन, तो इसमें क्या मिला हुआ है? आ। तो ये आ क्या है? इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? आकार। तो आकार है जिसके अंत में, उसको बोलेंगे आकारांत। एतादृश शब्द प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति, ऐसे शब्द प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे बालिका, रमा, लता। इकारांत शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी ई होती है, जैसे नदी, लेखनी, घटी। यश शब्दस्य अन्ते ई वर्ण अस्ति स इकारांत शब्द भवति, जिस शब्द के अंत में ई वर्ण होता है वह इकारांत शब्द होता है। इकारांत शब्द प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति, इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई होती है वो अक्सर जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे नदी, लेखनी, घटी। अब ये जो द है, ये द व्यंजन है तो इसमें बड़ी ई मिलेगी, अर्थात बड़ी की मात्रा, तो ये बनेगा नदी। ऐसे ही लेखनी, ऐसे ही घटी। तो ये जो इकार अंत में होने की वजह से ये इकारांत शब्द है। आइए कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। आसंद, सुधाखंड, स्यूत, विद्यालय, वृक्ष, कट, ताल, दर्पण, दीप, घट, दंड, गज, नागदंत, रजक, धीव्र, युवक, प्रश्न, शुनक, आचार्य, खग, सागर। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फलम, उपनेत्रम, युतम, मंदिरम, भवनम, वातायनम, व्यजनम, भोजनम, कदली फलम, पाथेय पात्रम, द्वारम, वलयम, उद्यानम, शौचौषधम, उपांशुकम, पादांशुकम, दिनम, उत्तरम, उष्णीशम, वस्त्रम, नगरम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, महिला, शटिका, पेटिका, वातुका, उत्पीठिका, रोटिका, स्थालिका, कुंचिका, सूचिका, तुलिका, मंजूषा, छुरिका, गृह गोधिका, धूम नलिका, दिनदर्शिका, खटवा, शाखा, शिक्षिका, गुलिका, पिपलिका। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द लेखनी, अंकनी, दूरवाणी, कूपी, नदी, घटी, नर्तकी, वेणी, कर्त्री, गृहिणी, मार्जनी, सम्मार्जनी, सखी, आकाशवाणी, वर्णलेखनी, जननी, नारी, नगरी, पुनः पूर्णी, कुमारी, क्रमण्योनी,